नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भंभू ज्ञानशाला की इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लासें चल रही हैं, जिसके अंदर आज हम संत संप्रदाय है वो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले भी हमारी आर्ट एंड कल्चर के अंदर कई क्लासें हो चुकी है, नई क्लासें हैं वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आप है वो चैनल अपलोड ओपन करके प्ले लिस्ट में जाके है वो क्लासें आप देख सकते हैं। और अभी सीईटी का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो जो भी क्लासें देख रहे हैं वो कंटिन्यू क्लासें देखते रहें। और जो टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उनको बता देता हूँ, जो भी टीचर एग्ज़ाम होंगे वो 2025 में ही होंगे, तो उससे पहले नहीं होंगे। तो आप जिसकी भी तैयारी करें, और संस्कृत डिपार्टमेंट का जो आरपीएससी के थ्रू होने वाला है वो दिसंबर में होना प्रस्तावित है, तो वो दिसंबर में ही होगा। जिसकी डेट है वो आ चुकी है और फार्म वगैरह भी फिल हो चुके हैं। और जो फर्स्ट ग्रेड वगैरह के रिलेटेड आप अगर तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रिट, तो इनकी आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट में कर देना, ताकि मुझे पता लग जाएगा भी हाँ आप लोग हैं वो इनकी तैयारी कर रहे हैं। तो इनसे रिलेटेड वैकेंसी कब तक आएगी, क्या कुछ है, और जो अफवाहें चल रही है, और जो जैसे पटवारी भी है और वीडियो है, और भी अन्य जो भर्तियां हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट कर देना। जो भी मेरे पास ऑथेंटिक जानकारी होगी तभी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, वरना ये कई है ट्वीट वायरल हो रहे हैं जिससे अफवाहें चल रही हैं, तो वो काम मैं नहीं करने वाला हूँ। तो वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर आप लोग ईमानदारी से यहाँ पढ़ने के लिए आते हो तब तो ठीक है, वरना बकवास सुनने के लिए बहुत चैनल है, वहाँ सुन लेना। यूट्यूब पे बहुत कुछ चलता रहता है। तो चलिए हम आज की क्लास है वो स्टार्ट करें। तो उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो उसको लाइक कर देना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे भी हाँ आप लोगों को वीडियो वो पसंद आ रही है, आप लोगों को वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है। आपको तो एक लाइक करना है, मात्र 1 सेकंड का काम है, और मुझे ये लगेगा भी आपको वीडियो वो पसंद आ रही है और आप जुड़ना चाहते हैं। तो चलिए आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो संत संप्रदाय होते हैं, उसमें 2 प्रकार के होते हैं। उनमें एक तो होता है सैगुण, जो गुणों के साथ जो पूजा के की जाती है, और दूसरा होता है निर्गुण। ये जो सैगुण भक्ति के साथ और निर्गुण भक्ति के साथ, ये कौन कौन से हैं इनके साथ मैं आपको बताऊंगा। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आते जाएंगे ये। लेकिन मैं पहले बता देता हूँ भी सैगुण होता है, निर्गुण होता है, वैष्णव होता है, शिव मत वाले होते हैं, वो जो भी होते हैं वो मैं पूरी जानकारी आपको धीरे धीरे इसमें देता रहूँगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जैसे निर्गुण भक्ति के संत हैं, ये हो गया 2 नंबर, और 1 नंबर जो ये सैगुण भक्ति के संत है। ये 2 प्रकार के होते हैं, सैगुण और निर्गुण। तो इनके जो भी डिवाइडेशन है वो आगे किया हुआ मिल जाएगा आपको, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप है वो क्लास देखते रहिए, मैं आपको सारी चीज़ें वो बता दूंगा। अब निर्गुण भक्ति के जो संत हैं उनमें सबसे पहले आते हैं संत हरिदास जी। तो ये जो हरिदास जी इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है, क्योंकि जैसे रामायण के समय जो वाल्मीकि थे, ठीक उसी तरह ही इनका भी जीवन है वो रहा है। कैसे रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कि इनका जो जन्म है वो कापड़ोद डेडवाना में हुआ है। इनका वास्तविक नाम है वो हरि सिंह सांखल था। ये वैराग्य धारण करने से पहले, यानी निर्गुण भक्ति के अंदर आने से पहले, ये पूर्व डकैती का कार्य करते थे। तो तीखली डूगरी नामक स्थान पर संत हरिदास जी की तपोस्थली रही है। अब ये जो डकैती का काम करते हैं, इनमें मैं बताता हूँ कि इन्होंने साधुओं वगैरह को, डकैती का काम करते थे तो लूटने के लिए इन्होंने पकड़ लिया था। तो जब इन्होंने साधुओं को पकड़ा था तो साधुओं ने इनसे कहा था कि तू क्यों पापी का भागी बन रहा है, अभी तू ये पाप कर रहा है, अभी लोगों को लूट रहा है, मार रहा है, क्या तेरा परिवार भी इसके अंदर शामिल है? तो वो इसने कहा भी हाँ मेरे परिवार भी शामिल है। बोले एक बार पूछ ले, तो बोला नहीं है। तो बोले तू एक बार घर पे जा और जाके पूछ। ये अपने परिवार के पास जाते हैं, हरि सिंह जी, और जाके ये अपने परिवार में बीवी बच्चों से पूछते हैं भी मैं जो गलत काम कर रहा हूँ, भी लोगों को लूट रहा हूँ, मारपीट कर रहा हूँ, तो क्या इस पाप में आप लोग भागी हो? तब वो सारे मना कर देते हैं कि ये काम तो तू कर रहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं, हम थोड़ी ये कह रहे हैं भी तू लूट के ले गया, ये करके ले गया। हमें तो घर में पैसे लेके आने हैं भी, खाने के लिए सामान वगैरह, तो वो तू चाहे मेहनत करके कमा के लेके या लूट के लेके आ, अगर तू गलत काम से लेके आता है तो इसमें तेरी सिरदर्दी है।
तभी ये हरि सिंह सांखल जी है, इनके मन में वैराग्य वो उत्पन्न हो जाता है और ये वैराग्य धारण कर लेते हैं। उसके बाद में जैसे वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी थी, तो ठीक इसी तरह इन्होंने भी उसके बाद में अपनी रचनाएं हैं वो लिखी है। उन रचनाओं के अंदर हम बात करें तो 1 नंबर जो रचना है वो है मंत्र राज प्रकाश, 2 नंबर है वो भरथरी संवाद, 3 नंबर है हरिपुरुष की वाणी, 4 नंबर है भक्त वीरदावली और 5 नंबर है हरिदास की साखी। ये इनकी 5 रचनाएं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन रचनाएं हैं तो वो पढ़नी तो पड़ेगी। उसके बाद में आगे चलें तो ये इन्होंने निरंजनी संप्रदाय है वो चलाया था। संत हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय चलाया था। निरंजनी जो संप्रदाय है, इनकी जो मुख्य पीठ है वो गाड़ा धाम डीडवाना के अंदर है, जो नागौर के अंदर है। बाकी ये डीडवाना और ये कुचामन डीडवाना ये नए ज़िले बना दिए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अब जो नई कमेटी का गठन किया गया है उनके द्वारा जो नई रिपोर्ट पेश की जाएगी उसके आधार पर ही फाइनल किए जाएंगे भी ये ज़िले हैं ये 50 रखे जाएंगे या कम किए जाएंगे। बाकी अनुमान तो ये मान के चलिए कि जो रेवड़ियाँ बांटी गई है ज़िलों के नाम से वो है वो वापस ली जाएंगी। तो जो भी इसका रीज़न रहेगा वो मैं आपको अपडेट है वो कर दूंगा। बाकी ज़िलों से अपडेट जानने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, भूगोल की प्ले लिस्ट है उनके अंदर नए ज़िलों की पूरी जानकारी मैंने अपलोड है वो कर रखी है। अब निरंजनी संप्रदाय की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, उनमें एक जो शाखा है वो है निहंग शाखा और दूसरी है गरबारी शाखा। ये जैसे निहंग सरदार होते हैं ठीक उसी तरह इनके हैं। ये निहंग शाखा के हैं, ये गृहस्थ जीवन त्यागने वाले हैं, यानी ये गृहस्थ जीवन त्याग देते हैं। और गरबारी जो शाखा है ये गृहस्थ जीवन जीने वाले, यानी ये गृहस्थ जीवन भी साथ में जीते रहते हैं और इस धर्म का भी पालन करते रहते हैं। और ये लोग हैं ये घर है वो त्याग देते हैं। संत हरिदास जी की समाधि का स्थल है वो गाड़ा धाम डीडवाना के अंदर है। मेला है इनका ये फाल्गुन शुक्ला एकादशी से फाल्गुन शुक्ल 12 तक लगता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है संत जसनाथ जी। इनका जो जन्म है वो 1482 ईस्वी के अंदर कार्तिक शुक्ल एकादशी को हुआ था। इनका जो जन्म है वो कतरियासर बीकानेर गांव के अंदर हुआ था। इनके जो पिता हैं वो हमीरजी जाट है, यानी ये संत जसनाथ जी हैं ये जाट धर्म से संबंध रखते हैं। उसके बाद इनकी जो माता है वो है रूपादे, इनके बचपन का नाम है वो है जसवंत। इनके जो गुरु हैं वो हैं गोरखनाथ जी और पत्नी है वो काललदे। तो इनका जो पूछे जा सकते हैं तो उनमें गुरु का नाम, तो गुरु का नाम है इनके गोरखनाथ जी। और पिता है वो हमीरजाद जी, ये याद रह जाएगा। बाकी ये सबसे इम्पोर्टेंट है भी कतरिया सर जसनाथ जी कतरिया सर है। और जसनाथ जी का जो जन्म है वो जाट जाति के ज्याणी शाखा में हुआ है और कतरियासर के निकट गोरखमालिया नामक स्थान पर जसनाथ जी ने गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति है वो की थी। उसके बाद में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर उन्होंने कतरियासर के निकट जो 500 बीघा जमीन है वो इनको भेंट है वो करते हैं। इनकी जो मुख्य पीठ है वो कतरियासर बीकानेर के अंदर है। और जसनाथ जी हैं इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं कोड़ा शिम्बुदड़ा और जीव समझोतरी। ये इनकी जो रचनाएं हैं ये इम्पोर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं। कोड़ा शिम्बुदड़ा ये तो नॉर्मली पूछे जाते हैं और जीव समझोतरी ये भी आप याद रखना कि जसनाथ जी की प्रमुख जो रचनाएं हैं उनमें कोड़ा शिम्बुदड़ा और जीव समझोतरी। उसके बाद में जसनाथ जी का जो संप्रदाय है उनकी बात करें तो 1504 ईस्वी में जसनाथ जी ने यह संप्रदाय है यह चलाया था। इस संप्रदाय के अनुयायी है वो 36 नियम मानते हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी जाट जाति के होते हैं। जसनाथ जी संप्रदाय के अनुयायी है वो सिद्ध कहलाते हैं, यानी इस धर्म के जो अनुयायी है वो सिद्ध कहलाते हैं, यानी धर्म को जो मानने वाले हैं उनको सिद्ध कहते हैं, सीधी सी बात ये है। और जसनाथी संप्रदाय के जो साधु होते हैं वो परमहंस कहलाते हैं, यानी जसनाथी संप्रदाय को मानने वाले सिद्ध कहलाते हैं, जसनाथी संप्रदाय के जो साधु हैं वो परमहंस कहलाते हैं।
परमहंस मंडली दशनाथी संप्रदाय से संबंधित है। इस संप्रदाय के अनुयायी जाल जो वृक्ष होता है और मोरपंख इनको पवित्र मानते हैं। यानी दशनाथी संप्रदाय के अंदर वृक्ष है वो जाल वृक्ष को पवित्र माना जाता है, और पक्षी के अंदर तो मोर पक्षी हम मान सकते हैं, क्योंकि मोरपंख को माना जाता है तो मोर होगा तभी ये मोरपंख को पवित्र मानते हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी है वो गले में काला ऊन का धागा है वो पहनते हैं। दशनाथी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो कतरिया सर बीकानेर के अंदर पड़ती है। अब दशनाथी संप्रदाय की 5 उप पीठ है, वो है ये पांचों में से 4 है वो बीकानेर के अंदर है, और ये पांचला सिद्ध ये नागौर के अंदर है, जिसके अंदर बमल या बमलू, पुन्नासर, लिखमादेसर और मालासर। बमल, पुन्नासर, लिखमादेसर और मालासर, ये 4 है। ये तो होगी बीकानेर के अंदर, और ये 5वीं है, ये पांचला सिद्ध नागौर के अंदर है। उसके बाद में दशनाथी संप्रदाय में 84 बाड़ियां हैं, 108 धाम हैं। 1506 ईस्वी में कतरिया सर नामक स्थान पर जसनाथ जी ने जीवित समाधि है वो ली थी। तो आपसे क्वेश्चन में आ सकता है कि निम्न में से जीवित समाधि किसने ली है? तो ये इनके अंदर गोगाजी भी आते हैं, गोगाजी तो क्या, वो रामदेव जी भी आते हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली थी, जसनाथ जी भी आते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं। अब जसनाथी संप्रदाय के जो अन्य संत हैं प्रसिद्ध, उनमें हारोजी ये प्रथम अनुयायी है, हंसोजी, बायत जी, टोडर जी और रुस्तम जी ये सर्वाधिक प्रसिद्ध संत हैं। तो आप नॉर्मली बस इनकी रीडिंग लगा लेना, हारोजी है वो प्रथम अनुयायी है, और रुस्तम जी सर्वाधिक प्रसिद्ध संत रुस्तम जी है। ये बहुत ही ज़्यादा डीप में चला गया अगर एग्जामिनर, तभी ये जो ऑप्शन है वो उठा सकता है। ये उठाएगा तो आप ये मान के चलिए भी 99% लोगों का ये क्वेश्चन गलत होगा। 1% है जिन्होंने इतना डीप याद कर रखा होगा तो उसका सही है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है चोखानाथ जी और लालनाथ जी। अब दशनाथी जो संप्रदाय है, तो दशनाथी संप्रदाय के जो अनुयायियों के द्वारा जलते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य है वो किया जाता है। यह जो नृत्य है ये फाल्गुन मास में, यानी फागण जो अपने राजस्थानी भाषा में बोलते हैं, होली के उपलक्ष्य, होली जब आती है तो उसी मास में ये आयोजित होता है। नृत्य है वो कतरिया सर का सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह नृत्य राग फाग आग का मिश्रण है, यानी इसके अंदर आग जलाई जाती है, फतेह फतेह करके निकलते हैं, और ये राग फाग आग का मिश्रण है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य के संरक्षक माने जाते हैं, यानी इस जो नृत्य है इसको संरक्षण देने का कार्य वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया गया था। बीकानेर के प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव जो जनवरी में आयोजित किया जाता है, वहाँ भी अग्नि नृत्य है वो दिखाया जाता है। इस नृत्य के समापन के समय फतेह फतेह का उच्चारण है वो किया जाता है। अग्नि नृत्य के प्रसिद्ध जो नृत्यकार हैं वो है लालनाथ और चोखानाथ, ये इनके प्रसिद्ध है वो नृत्यकार हैं। इस नृत्य में अंगारों के ढेर है उसको धूना कहलाता है, तथा नर्तक नाचनियाँ कहलाते हैं, यानी जो नाचने वाले होते हैं उनको नाचनियाँ कहते हैं। इस नृत्य में मतीरा फोड़ने की क्रिया भी की जाती है। नेक्स्ट है संत लालगिरी, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं क्लासें यहाँ छोटी कर रहा हूँ ताकि आप पीछे की क्लासें वो रिवीजन है वो कर लें, क्योंकि आप लोग जो क्लासें देख रहे हैं यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो मैं मानता हूँ कि आपने पीछे की क्लास देखी, बाकी 99% आपने पीछे की क्लासें वो नहीं देखें, तो वो पीछे की क्लासें देख लेना। और आपने अगर पीछे की क्लासें देख रखी हैं तो आप बताइए कि मतीरा की जो राड है वो किन किन के मध्य हुई थी, किस किस रियासत के शासक थे और उन शासकों के नाम। ये मतीरा जो राड है उनके बारे में आप वर्णन कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। आपका कोई भी जानकारी हो, आपको लगे भी हाँ मैंने कोई जानकारी दी है उसमें कोई आपको दिक्कत लग रही है या मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन बता दी है गलती से, तो आप नीचे कमेंट कर देना ताकि मैं वो चीज़ है वो सही करके आपको बता दूँ, ताकि हम बिल्कुल परफेक्ट सही चीज़ें पढ़ें। और रिवीजन क्लास ज़रूर देखना, ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आएंगी, जिससे कि आपकी तैयारी वो अच्छे से हो जाए। और यही क्लासें हैं ये कम से कम 3 से 4 बार है वो आप इन क्लासों को देख लेना, तभी आप सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे। और उसके बाद हम टेस्ट है वो भी यूट्यूब पर स्टार्ट करेंगे।
जिसके अंदर मैं आपको पहले सारे क्वेश्चन बता दूंगा, उसके बाद डायरेक्ट आंसर। हम टाइम पास नहीं करेंगे क्योंकि टेस्ट होगा तो वो टेस्ट के तरीके से ही होगा। कौन से क्वेश्चन का वर्णन क्या है वो आप जब ये क्लास से देख लेंगे तो अपने आप आपको पता है वो लग जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में संत लालगिरी से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।